सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धता। गुडविल या रिवार्ड, ऐसे बात करें नॉर्मल भाषा में, प्रसिद्धता। जो हर बंदा अपना एक पब्लिसिटी, प्रसिद्धता हासिल करना चाहता है। जितनी की जिसकी गुडविल ख्याति बढ़ती गई, प्यार बढ़ती गई, उतना उसकी प्रसिद्धता हुई। प्रसिद्धता ये एक प्रकार से गुडविल है। अब हम बात करेंगे ख्यात के अर्थ पे, मीनिंग पे। सबसे बड़ी चीज है ख्यात के मीनिंग में हमारे पास सबसे बड़ी चीज बात करते हैं, ख्यात एक अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त एवं अदृश्य एवं स्थायी संपत्ति, जिसे इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्स एसेट्स कहते हैं। क्लियर करेगा? ख्यात एक अमूर्त, ख्यात को मतलब होता है जिसकी मूर्त न बने। अदृश्य, ख्यात दिखाई भी नहीं देती, ख्यात को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। ख्यात तो अमूर्त होती है, अदृश्य होती है। और न देखो, ख्यात एक अमूर्त होती है, एक अदृश्य होती है। ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। तीन चार वर्ड ध्यान रखना, मतलब किसी प्रकार से टच नहीं कर सकते, किसी को कमरे से ज्वाइंट नहीं कर सकते, या इसके मतलब मूर्त नहीं बना सकते। ख्यात एक किसी प्रकार से कोई भी, जैसे स्टेचू बनते हैं, वो नहीं बना सकते। ख्यात एक अमूर्त और अदृश्य और एवं स्थायी संपत्ति मानी गई है। अब सवाल ये उठता है, सर आप कहते हैं दिखाई भी नहीं देती, आप कहते हैं महसूस में, मतलब होता है आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप टच भी नहीं कर सकते, पर कैसी स्थायी संपत्ति? एक वर्ड में आंसर आपका बिल्कुल नॉर्मल वाक्य में आपको ले लीजिएगा। पहला देखिए, हम कितने अच्छे हैं, हम देखकर नहीं बता सकते। हम कितने अच्छे हैं, देखकर नहीं बता सकते। हम छूकर नहीं बता सकते, हमारी मूर्त बनाकर नहीं बता सकते। इसलिए हम किसी को देखकर अच्छा नहीं बता सकते, किसी को स्पर्श कर नहीं बता सकते, किसी को स्टेचू बनाकर अच्छा नहीं बता सकते। तो मतलब होता है, कहने का तात्पर्य हुआ, पर ध्यान रखिएगा, पर यहाँ समझिएगा, आपकी अच्छाइयों को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, पर स्थायी संपत्ति होने का तात्पर्य ये हुआ, यार आपका नाम मार्केट में अच्छा है, लोगों के जहन में अच्छा है कि आप अच्छे लोग हैं, तो स्वाभाविक बात है आपकी वो स्थायी संपत्ति काम करेगी। जैसे आप जहां रहते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले, जहां रहते हैं आप, वहीं आप छोटी सी दुकान में आप जाते हैं तो आपको उधार मिल जाता है। आपको उधार मिल जाता है, आपको उधार मिलना मतलब आपकी क्रेडिट है, आप में गुडविल है। मतलब किसी के नाम से जिस दिन काम होने लगे वही प्रसिद्धता होती है। इसी कारण इसे फिक्स स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स कहते हैं। बन जाएगा? बहुत समझ में आया? ख्यात को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना स्पर्श किया जाता है, पर स्थायी संपत्ति है। ख्यात वह शक्ति है, ध्यान रखिए, ख्यात वह शक्ति है जो ग्राहक को माल बेचने के लिए प्रेरित करती है। ग्राहक को माल को क्या करती है? बेचने के लिए प्रेरित करती है। जितना अधिक नाम होगा आपका, उतने आपसे लोग जुड़ेंगे, जितना लोग जुड़ेंगे उतनी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और जितनी पब्लिसिटी बढ़ेगी उतना आपका व्यापार चलेगा। और जब व्यापार चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी लोग प्रसिद्धता दें, जिससे आपका क्या हो जाएगा? दुकान का नाम, व्यापार का नाम निरंतर बढ़ता जाएगा। और जिस दिन नाम निरंतर आपका बढ़ता गया, उस दिन आपकी प्रसिद्धता, गुडविल आपको हासिल हो गई। और एक चीज ध्यान रखना, किसी एक व्यक्ति से मतलब होता है, किसी एक व्यापार से जब आपकी अपेक्षा की, आप दूसरे से कंपेयर करोगे, एक व्यापार से दूसरे व्यापारी से जब आप एक दूसरे कंपेयर करोगे, उसके अपेक्षा में जिस दिन आप अधिक लाभ पाने लगे, उस दिन आपके में क्या हो गई? क्या बात समझ में आई? फिर एक बार वर्ड में आंसर देते हैं, ख्यात एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, या स्थायी संपत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? या स्थायी संपत्ति मानी जाती है, या व्यापार को निरंतर बढ़ाती है,
और ग्राहक को अधिक से अधिक माल को बेचने को प्रेरित करती है, जिससे व्यापार की कार्य कुशलता, क्षमता सब कुछ प्रसिद्ध हो जाता है। और जब प्रसिद्ध हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, सबसे बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे मतलब व्यापार प्रसिद्ध होगा तो उससे अधिक से कस्टमर आएंगे, अधिक से अधिक कस्टमर जब आने लगेंगे अधिक से अधिक फायदा होने लगेगा। और जब अपेक्षा की दूसरे फर्म से अपनी फर्म अधिक है, अधिक लाभ कमा रही है, तो ये जान लेंगे हमारे में क्या होगा। आया समझ में? आपकी अच्छाइयां, गुणवत्ता को देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इस मतलब होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं, इसीलिए अदृश्य एवं अमूर्त स्थायी संपत्ति पर आपकी जो क्वालिटी है, आपकी वैल्यूएशन है, मार्केट में कहीं भी जाते हैं बिना पैसे का काम हो जाता है, वही गुडविल है। बिना पैसे के नाम से जिस दिन काम होने लगे वही गुडविल है। अब बात करते हैं डिफिनेशन। नॉर्मल भाषा में बात करें, लोगों की प्रसिद्धता ही ख्याति। नॉर्मल भाषा में लोगों की प्रसिद्धता, आप अपने में याद रख लो, लोगों की प्रसिद्धता ही ख्याति है, ये चीज। अब यदि हम डिफिनेशन किसी पार्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग लेते हैं, ख्यात संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ। ख्यात संबंधों, आपके बीच में हमारा संबंध है, आपसे हम जितना आपके बीच में प्रसिद्ध हैं उतना आप हमें लाभ दिलाने लगते हो। जैसे आप कहते हैं हमारा दुकान का परिचय है, हमारी दुकान की वैल्यूएशन है, उस कारण से हमारे पास ये परिभाषा कौन दिया, लॉर्ड लिंडले ने। लॉर्ड लिंडले ने परिभाषा दिया, राइट मतलब हमारा सबसे बड़ी चीज तो बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कम से कम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीनिंग बताया, उससे आपको 2-3-4 एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव बिल्कुल निकलते हैं। पहला पूछे, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है? हाँ, आप बता सकते हैं एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या एक अदृश्य संपत्ति होती है? हाँ होती है। और स्थायी संपत्ति कभी कभी पूछ लेता है, ख्याति डैश होती है? ख्याति एक अस्थायी संपत्ति होती है, मतलब वो स्थायी संपत्ति होती है। ध्यान रखना, ख्यात और कभी कभी पूछा ख्यात पर क्या हास्य लगता है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्रिसिएशन नहीं लगता। ख्यात पर कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। ख्यात की परिभाषा आप इधर देखिए। अब हम फोकस करते हैं ख्यात के प्रकार पर, ठीक है? ख्यात के प्रकार पर, ख्यात के प्रकार के हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ख्यात के प्रकार में हमारे पास ख्यात कितने प्रकार के होते हैं। ख्यात वैसे तो आपका 3 टाइप बताए गए हैं, और कंडीशन आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारे होते हैं, पर आप बात करते हैं 3 पॉइंट पर। बिल्ली का मतलब होता है, पहला बिल्ली के स्वभाव, मतलब होता है बिल्ली मतलब आप कैट, डॉग और रैट, 3 स्वभाव होते हैं, कुत्ता, बिल्ली और चूहा। बड़ी आपको ये नाम सुनते होंगे तो हंसी आती होगी कि आप सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये जितने भी पार्टिकुलर पर्सन, ये बिजनेस से रिलेटेड नाम, जो बंदे काम इस पर करते हैं सब कुछ उससे रिलेटेड होता है। पार्टिकुलर पर्सन की ये गुडविल होती है, हर बंदे की गुडविल होती है। आप भी पढ़िएगा। अब आप में कौन फंसती है गुडविल, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला बात करते हैं कैट पर। बिल्ली आपने सबने देखा होगा, बिल्ली बहुत सारी प्रकार की होती है, काली, नीली, पीली है। ये बड़ा हमने कभी कभी एक बार नीली पीली देखा, मैंने खुद आश्चर्य मान गया कि नीली पीली बिल्ली कहाँ होती है। पर क्या बताऊं, मैं सोच रहा था ये कोई दूसरा चीज है, मैं उसको देख कर डर गया। अब क्या हुआ, अब डर गए तो गया ही, पर चलते हैं, बात करते हैं आगे टॉपिक पर। बिल्ली स्वभाव, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्यात। बिल्ली आपको घर में थोड़ा सा याद होगा, दूध पीने में बहुत प्रीस आती है। रख दीजिए कैसे चैलेंज करके, कैसे भी थोड़ा सा गेट खुला पा जाए, बिल्कुल सटाक से दूध पी जाएगी। उसकी सातर बुद्धि, सातिर मतलब खतरनाक, मौका कैसे पाती है, बिल्कुल सटाक जाती है। ये तो आपको याद होगा। और देखिए बिल्ली के दायरा होता है 8-10 घर के अंदर दायरा होता है, दूसरे ऑप्शन नहीं आती। अब हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं जो हमारे पास है, ये तो आप याद हो गया ना। ये इस कारण से सात्विक और दिमाग भी बहुत कहते हैं, अभी हम बात करेंगे, है ना। बिल्ली स्वभाव के शांत, स्थान प्रिय, बहुत ही शांत, स्थान प्रिय होती है। वो अपने स्थान को बार बार नहीं बदलती। एक ऑप्शन होता है, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल रीवा शहर में आपका सिटी प्लाजा, एक बार नाम बना गया, रिपोर्टेशन बन गया। अब देखिए बिल्ली के स्वभाव कहां कहां होती है, कंडीशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात कर रहे हैं।
बिल्ली स्वभाव के शांत एवं स्थान प्रिय होती है। क्या होती है? स्थान प्रिय होती है। स्वभाव क्या होता है? स्थान प्रिय होती है। दूसरा चीज, बिल्ली जैसे जैसे अपना मतलब होता है, जब का कहने का तात्पर्य होता है, ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी खास वैल्यू होती है कि अपने आधार पर, अपने चतुर चालाकी के कारण वो अपना बिजनेस को बहुत डेवलप कर देती है। ये सबसे बड़ी चीज है। एक स्थान प्रिय, लोकल में रहती है, अदर स्टेट में इसका लेवल नहीं रहता। जैसे शिल्पी प्लाजा रीवा में है, अदर आप इलाहाबाद चले जाइए, मुंबई चले जाइए, पुणे जाइए, इसका अस्तित्व नहीं। ये सही बात है। बिल्ली स्वभाव से चतुर चालाक और होशियार होती है। जैसे जैसे हमारा व्यापार में जैसे जैसे लोगों की जरूरत होती है वैसे वैसे ये क्या होता है, अवसर बढ़ता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्ली। अब बात समझिएगा यहाँ कंडीशन, एक बार यदि आपका नाम या रिपोर्टेशन, किसी भी दुकान का रिपोर्टेशन एक बार बन गई, ये अपना स्थान नहीं बदलती। इसमें और एक बहुत बात, मालिक कितने बदल जाए, मतलब होता है कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे लैक्मी का ब्यूटी पार्लर, लैक्मी का ब्यूटी पार्लर ले लीजिए, आपको पूरे भारत देश में होंगे, पर क्या मालिक वहां बैठता? नहीं बैठता। एलजी का शोरूम ले लीजिए, क्या मालिक हर स्थान में बैठता? नहीं बैठता। तो जब आपके नाम से जिस दिन काम होने लगे, आपके नाम से जिस दिन काम होने लगे, आप रहें या ना रहें, मतलब होता है मालिक, कहने का मतलब होता है मालिक कितने भी बदल जाएं, मालिक कितने भी बदल जाएं, जब कितने मालिक बदल जाएंगे पर उसका अस्तित्व मालिक से बदलने से कोई नहीं रहेगा। कोई भी बंदा रहेगा वह मतलब होता चला सकता है उस दिन तक जब सब दुनिया के सबसे बेस्ट ख्यात होती है बिल्ली स्वभाव। एक बार फिर समझेगा, बिल्ली बहुत चतुर, मतलब बहुत ही चतुर चालाक होशियार होती है। ये स्थान मतलब होता है मालिक कितने बदल जाएं, मतलब होता है दुकानदार के लोग आफ्टर टाइम बदलते रहें पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसकी अपने नाम अपने गुडविल के कारण निरंतर बढ़े। शिल्पी प्लाजा में कोई भी दुकान खोल दे, कोई भी बंदा दुकान डाल दे, उसकी चलनी निश्चित है। क्यों? क्योंकि वह शिल्पी प्लाजा मार्केट का नाम है, पार्टिकुलर किसी पर्सन दुकान का नाम नहीं है। जैसे इसके एक्सीलेंस स्कूल हो गए, आपका सेंटर आपका सैनिक विद्यालय हो गई। आप देखो सैनिक विद्यालय में आपका नाम होता है, सैनिक विद्यालय में आपका नाम हो गया, एक बार सैनिक विद्यालय में स्टाफ ने पूरे मतलब होता है प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सबको बदल दिया, तो क्या एडमिशन वहां होना बंद होगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि वो अपनी रिपोर्टेशन, अपने मार्केट अपने नाम से बनाई है, किसी पार्टिकुलर पर्सन से नहीं बनाई है। सबसे लास्ट वर्ड में आंसर ये आया, बिल्ली स्वभाव के शांत स्थान प्रिय होती है। जैसे जैसे मतलब होता है मालिक कितने भी बदल जाएं, वो अपना स्थान नहीं बदलती। इससे बहुत बड़ा बिजनेस के लिए फायदा ये होता है, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी वैल्यूएशन हमारा दुनिया की सबसे बेस्ट गुडविल मानी जाती है, क्योंकि आप रहें या ना रहें पर आपकी ख्यात निरंतर बनी रहेगी, आपका मार्केट निरंतर चलता रहेगा। इसके कारण बिल्ली स्वभाव वाली सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सबसे अच्छी ख्यात कौन सी मानी जाएगी? बिल्ली स्वभाव की। अब बात करते हैं दूसरा हमारा डॉग। कुत्ते स्वभाव वाली ख्यात क्या होती है? कुत्ते स्वभाव वाली ख्यात का मतलब क्या होता है? कुत्ते स्वभाव वाली ख्यात का मतलब होता है, ध्यान रखें, आपके घर में तो आपने सबने देखा होगा, सबकी वैल्यूएशन देखा होगा, आपकी क्वालिटी मेंटेन आपने देखा होगा, सबके घर में आज कुत्ते हैं। पर आज के जनरेशन में अलग अलग कंडीशन है। ये व्यक्तिगत गुणवत्ता बात क्या करता है। कुत्ते स्वभाव का मतलब होता है जैसे जैसे मालिक जाता है वैसे वैसे कुत्ता और पीछे पीछे चला जाता है। सबसे ईमानदार, सबसे मतलब होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन सबसे ईमानदार होता है। ये कहने का तात्पर्य बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं, कुत्ता स्वभाव से ही मालिक का वफादार होता है और सबसे मतलब होता है ये ईमानदार और अपनी गुणवत्ता के लिए फेमस होता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई संस्था चला रहे हैं, आप जैसे आपका संस्था आपने ड्रॉप किया, आप छोड़कर चले गए, तो उसके कहने का मतलब ये होता है उसकी अच्छाई उसके पीछे पीछे क्या हो चली गई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यदि यहां से चला जाऊं तो स्वाभाविक है मेरी गुणवत्ता, मेरी अच्छाई क्या होता है उसके पीछे पीछे चली जाएगी। ये व्यक्तिगत गुण के कारण, व्यक्तिगत नाम के कारण, व्यक्तिगत प्रसिद्धता के कारण यदि वो बंदा जब तक का उस पे फर्म में है तब तक वो क्या करेगा, अपना रिपोर्टेशन, अपनी मार्केट बनाएगा। और जैसे वो बंदा छोड़कर जाएगा उसकी मतलब होता है बिजनेस भी ठप हो जाएगा, क्योंकि उसके नाम से चल रहा था, अब वो नहीं है तो उसको मेंटेन करने वाले लोग नहीं है, इसलिए वो व्यापार क्या हो गया, ठप। जैसे आपके रीवा शहर में जेपी प्लांट बिक गया,
जेपी प्लांट में मतलब होता है जेपी प्लांट बिच गया, जेपी के वैल्यूएशन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इनका, पर जेपी बिचने का कारण ये हुआ वहां केयरिंग नहीं की गई। कोई अच्छा मैनेजर था, जब आया था तो कोई अच्छा बंदा था, अच्छा से मतलब सीएस था, सीए बंदा था, सीएस वाले बंदा थे, अच्छे मैनेजर थे, अच्छे काम करते थे, ऐसे उनका ट्रांसफर यहाँ से हुआ, इनकी वैल्यूएशन बिगड़ने नहीं लगी, बिगड़ते बिगड़ते क्या हुए, खराब हो गए। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कुत्ते स्वभाव से मालिक के वफादार होते हैं, जैसे जैसे वो जाता है उसे से मालिक क्या होता है, मालिक का मतलब होता है, कहने का मालिक कुत्ता से मतलब नहीं है, जैसे मालिक हम हैं, हमारे पीछे जैसे हम चले जाएंगे तो हमारे गुणवत्ता भी क्या हो जाए, हमारे पीछे पीछे चली जाएगी। और जैसे हमने फर्म छोड़ा, ऐसी फर्म को खरीदने के लिए ध्यान रखिए, यदि किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम से फर्म चल रही है, जैसे हमारे नाम एकेडमी का नाम सुशील सी कॉमर्स एकेडमी है, मेरा यदि मान लीजिए आप मेरी फर्म खरीदना चाहते हैं, यदि मैं यहाँ से हट गया तो स्वाभाविक बात है ऐसी फर्म, ऐसे शॉप, ऐसे आपका दुकान, मतलब कोई चीज बिजनेस ना खरीदें जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम से चल रहा है, वो बहुत ही लॉस होता है, क्योंकि वो चाहे सामने वाला जो कस्टमर रहते हैं उनके कारण आते थे, और उनके कारण जाने से उनके क्या होता, कस्टमर वहां से हट जाएंगे, दुकान का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इस कारण से आज जब आपका बिल्ली स्वभाव वाला हो तो उसमें आप बिल्कुल खरीदिए। हाँ, नाम ना हटने पाए, नाम हटा तो उसकी गुडविल भी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो ध्यान रखना, बिल्ली सबसे अच्छी खाद कौन, बिल्ली स्वभाव, कुत्ता आपके व्यक्तिगत गुण के कारण फेमस होता है। जितना अच्छा आपका गुण रहेगा, जितना आपका स्वभाव रहेगा, जैसे आप किसी के दुकान में फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए आप जाते हैं तो बात करने का तरीका नहीं है, बैठाने का तरीका नहीं, शिष्टाचार नहीं है, पर यदि बी आप दुकान में मान लीजिए बी है, तो आप जाते हैं बड़े प्रेम से आपकी बात करेगा, बैठाएगा, चाय पानी पिलाएगा, सब कुछ आपका रिपोर्टेशन देता है, आपकी वैल्यूएशन को बढ़ाता है और आपकी इज्जत करता है, आपको हमेशा वो याद रखता है कि हम दूसरी दुकान में जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? एक का नेचर गंदा है, एक का नेचर बेस्ट है, तो क्या होता है आप इसको ज्यादा पसंद करोगे। अब मान लीजिए भूल चुक कर बिग ने कभी दुकान में आना ही बंद कर दिया, तो जो इसके कारण से आते भी थे लोग, तो एक के कारण सब ड्रॉप हो जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे बिजनेस को कभी परचेस ना करें, ऐसे बिजनेस वाले सक्सेस भी नहीं होते। इस कारण से बिजनेस में व्यक्तिगत के गुण, नेचर और व्यक्तिगत माने बहुत रखता है, एलिजिबिलिटी बहुत माने रखती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट, पहला बेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि अपने नाम दो देश दुनिया में कहीं भी बिजनेस करो, बिल्ली स्वभाव वाला बिजनेस दुनिया के सबसे बेस्ट रहता है। अभी बताया ना, जैसे एलजी प्रोडक्ट नाम कोई चला रहा है और मार्केट पूरे रीवा शहर, पूरे दिल्ली, पूरे भारत देश में चलती है इसकी। सैमसंग ले लीजिए, आप गोदरेज ले लीजिए, ब्लू स्टार ले लीजिए, वोल्टास ले लीजिए, ये सब ऐसे जो है सबके नाम चलते हैं। तो ये का पार्टिकुलर पर्सन नहीं रहते हैं, बनाकर सेल करते हैं, पर इनकी क्वालिटी मेंटेन टाइट की डॉग होती है। डॉग गुण व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत नेचर होता है। अब बात तो चूहा स्वभाव, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। चूहा स्वभाव का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए बंदा गंदा है, ये जैसे जैसे आप निरंतर, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं, आप कुछ स्टूडेंट होते हैं, एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते, 3 दिन नहीं आते, और बाद में कहते हैं कि सर हमें तो समझ में नहीं आता। इसी तरह से ऐसे एक दिन आने वाले, 2 दिन आने वाले, फिर 5 दिन बाद आने वाले, फिर जैसे जो रिश्तेदार की तरह आते हैं, चाहे पढ़ने आते हो, चाहे बिजनेस करने आते हो, ऐसे लोगों का बिजनेस फ्लॉप रहता है, सक्सेस नहीं होता। अब बात करते हैं चूहा पर, नॉर्मल बात करें। अब चूहा स्वभाव क्या होता है? चूहा स्वभाव से ही घुमक्कड़ होता है। क्या होता है? घुमक्कड़। जैसे आज खेत में, आज घर में है, घर में फसल मान ले खत्म हुई, खेत में कूद गया, खेत में खत्म हुई, खलिहान में पहुंच गया, खलिहान में खत्म हुई, गोदाम में पहुंच, गोदाम खत्म हुई, घर में पहुंच गया। ये घर, गोदाम, खलिहान, ये निरंतर आता जाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये निरंतर घूमता भागता रहता है। पर अब हम बात बिजनेस पर कर लें। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने क्या होता, समोसे की दुकान खोली, आपने क्या खोला? समोसे की दुकान खोली। समोसे के बाद आपने क्या कर लिया? समोसे के बाद 6 महीना चलाया, 6 महीने के बाद फुल्की खोल लिए, समोसा नहीं लगाने लगे, फिर समोसे को फुल्की बंद कर दिया, फिर क्या लगाने? गन्ने के जूस लगाने लगे। ये चीज कहने का तात्पर्य, जब आप बिजनेस करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, हम आगे कुछ
बड़ी दुकानों के बाद में बात कर लेते हैं। हमने कुछ दूसरा किराना खोला था, किराना बंद हमारा नहीं चला, हमने दूसरा चेंज कर दिया, फिर नहीं चला, फिर हमने चेंज कर दिया। तो जो किराना के कस्टमर आपके साथ थे, क्या आपके दूसरे बिजनेस में आएंगे? आपको वही कहेंगे कि ये बंदा निरंतर बदलता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब बंद करके चला जाएगा, कब नहीं चला जाएगा। ऐसे बिजनेस में सबसे लॉस होती है, इसकी वैल्यूएशन जीरो होती है, इसकी क्वालिटी जीरो होती है, इसलिए आपका सबसे कम वैल्यू है। तीनों क्वालिटी पढ़ चुके हैं। बिल्ली स्वभाव सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसके बाद कुत्ते के स्वभाव मानी जाती है, उसके बाद चूहे के स्वभाव मानी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, जिसके आधार पर हमारा डिपेंड बन जाएगा। एक वर्ड में आंसर लेते हैं। बिल्ली स्वभाव इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसके नाम और रिपोर्टेशन के कारण इसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। फिर उसके बाद आप कुत्ता स्वभाव इसलिए व्यक्तिगत नेचर के कारण जब तक आप रहेंगे तो आपको निरंतर चलता रहेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन में आता है। ये बार बार बदलता रहता है, इसके कारण से इसकी वैल्यू जीरो होती है। ओके, हम बात करते हैं ख्यात की प्रकृति पर। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द गुडविल पे। हमारे पास नेचर ऑफ द गुडविल में हमारे पास क्या होता है? नेचर ऑफ गुडविल में हमारे पहला फिक्स एसेट्स, एक प्रकार से संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, मतलब ख्यात एक संपत्ति है। यहाँ एक संपत्ति नहीं होती, एक स्थायी संपत्ति होती है। संपत्ति होती है पर स्थायी संपत्ति मानते हैं। ये फिक्स एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम बात सबसे पहले स्टार्टिंग में किए थे, स्थायी संपत्ति क्यों मानी जाती है? ख्यात को स्थायी संपत्ति कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब आपकी मार्केट, आपका व्यापार आपके नाम से या आपकी रिपोर्टेशन से आपका बिजनेस चलने लगे या बढ़ने लगे, आपका निरंतर चलने लगे, तो आपका स्थायी संपत्ति मानिए। आपकी अच्छाइयां, आपकी गुणवत्ता, आपका जितना फेमस होगा, जितनी बढ़ेगी, उतनी आपकी क्या होता है? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत मानी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाँ, फिक्स एसेट में आपका, जैसे आपका बिल्ली स्वभाव बताए, जिसमें एक बार मार्केट अपनी बना ली, यदि ऐसे बिजनेस को हम खरीदते हैं, पहली बात तो बेचती नहीं, यदि हम खरीदते हैं तो क्या होता है? ऐसे बिजनेस में उसमें नाम ना हटने पाए, ये विशेष तौर पर ध्यान है। ख्यात एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है, पर भी स्थायी संपत्ति है। हमको दिखाई भी नहीं देती, हम छू भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, पर भी वास्तव में एक स्थायी संपत्ति इसलिए होती है कि हमारे गुणवत्ता और हमारे नाम के कारण, हमारी वैल्यूएशन के कारण हमारी रिपोर्टेशन निरंतर बढ़ती रहती है। और जब रिपोर्टेशन हमारी निरंतर बढ़ती रहती है तो स्वाभाविक बात है हमारे पास सामने क्या आता है? ये जिससे फायदा निरंतर हो रहा है, तो फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जैसे हमने कुर्सी टेबल में पैसा लगा दिया, अब एक बार लगा दिया, हम निरंतर पैसा कमा रहे हैं, ये फिक्स एसेट्स हो गई। इसी तरह से बिजनेस में एक बार हमने नाम कमा लिया तो हमारा निरंतर बिजनेस डेवलप कर रहा था, इसलिए फिक्स एसेट्स के मालिक हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब किसी भी बिजनेस में पैसा लगाना और उसे निरंतर पैसा कमाना, ये फिक्स एसेट्स कहलाता है। पर यहाँ फिक्स एसेट्स का मतलब होता है अपने नाम और रिपुटेशन के कारण हमने बंदा बना, मतलब होता है अच्छे बिजनेस बना लिया, अच्छे नए बंदे तैयार कर लिया, अच्छा ना रिपुटेशन बना लिया, इस कारण फिक्स एसेट्स हो। ठीक है, अब बात करें ख्यात एक अवास्तविक संपत्ति है। ख्यात वास्तव में अवास्तविक संपत्ति का मतलब जिसका आकार रूप नहीं होता। यदि हम कहें तो बिल्ली स्वभाव मतलब होता है, जैसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्यात को ले लेते हैं, इसका रूप आकार नहीं होता, पर ऐसे बिजनेस को, ऐसे स्टैंडर्ड को यदि हमको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, पर यदि हम इसको परचेस करते हैं तो यदि वो जब तक बंदा उस बिजनेस में है तब तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। यदि किसी कारणवश वह बंदा यहाँ से छोड़कर बिजनेस गया, आपके साथ नहीं है, तो स्वाभाविक आपका बिजनेस क्या हो जाए? बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। इस कारण से क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो ये कुत्ते स्वभाव के बिजनेस कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। डॉग जो वैल्यूएशन होती है वो कि कभी उसको परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जैसे वो आपको परचेस कर लेंगे, वहां से हट जाएगा, उसके नाम को हटते ही उसकी वैल्यूएशन घट जाएगी। इस कारण से हमारे पास ये अस्तित्व होता है। क्या एक बिक्री योग्य संपत्ति है? कैसे? गुडविल को सेल किया जा सकता है। जैसे बात होती है हर इंसान बेचने के लिए तैयार है, तो आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। बेचने का मतलब ये नहीं कि हम खरीद रहे हैं, अब कहते सचिन तेंदुलकर बेच जाएंगे। बेचने का मतलब होता है उनकी अच्छाइयां, उनकी गुणवत्ता को खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप 1000, आपने एक मान लीजिए जॉब करना शुरू किया 10,000,
फिर उसे बी कंपनी ने क्या कर दिया, उसे 20,000 दिया, सी कंपनी ने उसे 30,000 दिया। तो ये जैसे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे बिजनेस को यार डेवलप होता है, तो व्यक्ति अपने गुणवत्ता के कारण बेचता है। जो जिसके जैसे गुणवत्ता होती है, जैसे आपका बिजनेस चला रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसका नाम दिखता हो मार्केट में, या ऐसे बिजनेस को आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, तो कौन नहीं खरीदेगा। उसी तरह से हमारा बिक्री योग मतलब होता है, या आप बिल्ली स्वभाव को खाद खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, या कुत्ता स्वभाव खरीदना चाहते हैं, बहुत उसको मत खरीदिए, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता। या चूहा स्वभाव का मतलब होता है आज बंद हुआ कल चल गया, ऐसे भी बिजनेस को बिल्कुल दे दो, उसकी मार्केट जीरो होती है, उसकी वैल्यूएशन जीरो होती है। इस कारण से बिक्री योग संपत्ति मानी जाती है। संपत्ति का मतलब होता है कभी कभी गुणवत्ता आपको जैसे बेचने के तैयार, तो आपका हर इंसान बेचने के तैयार, हर प्रोडक्ट बेचने के तैयार होता है, इसलिए आपको उसकी क्वालिटी के आधार पर खरीदा जाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक गया, ये जितने भी टॉपिक हैं इसमें हमारे पास इसको फोकस करिए। प्रभाव एलिमेंट्स वाला उत्पन्न, इसको हम कभी कभी उत्पन्न होने के कारण भी कहते हैं। उत्पन्न प्रभाव तत्व मतलब होता है फैक्टर आपका गुडविल। फैक्टर गुडविल में हमारे पास प्रभाव तत्व में क्या होता है, ये फैक्टर गुडविल अभी उत्पन्न कैसे हुआ, वर्ण कैसे हुआ, हम गुडविल बार बार क्यों कह रहे हैं इसे गुडविल, ये बहुत सरल तरीका है। जैसे हमने बताया, पहले से स्टार्टिंग से बताया, किसी के व्यक्ति की प्रसिद्धता ही ख्याति है, हमने बताया यही चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास वैल्यूएशन जो आती है, हमारे पास मार्केट जो तैयार होती है, ख्यात फर्म की स्थिति और नाम, हमें प्लेस का नेम फ्रेम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जैसे हम कोई बिजनेस डालें तो क्या होना चाहिए, एक स्थिति मतलब चौराहा हो, जहां यदि चौराहा है, चार रास्तों का रास्ता है, चार रास्तों का, यहाँ ऑलरेडी नए नए लोग निरंतर परमानेंट आपको आते रहते हैं, इसलिए ऐसे बिजनेस का नाम अपने आप ऑटोमेटिक निरंतर डेवलप होने लगता है। आज जब निरंतर ऐसे डेवलप होने लगता है, फर्म की स्थितियां, नाम का मतलब होता है उसके नाम और रिपोर्टेशन के कारण क्या होता है, बिजनेस ऑलरेडी जैसे जैसे फेमस होता जाता है, वो जैसे जैसे फेमस हुआ वैसे आप गुडविल उत्पन्न हो, अधिक पैसा मिलने लगा, अधिक काम नहीं होने लगी, अधिक कमाई होने लगी, ऐसे आपकी गुडविल हो गई। अब आता है उचित कीमत पर अच्छा माल। देखो कस्टमर को हमने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उचित कीमत पर मतलब अच्छा माल का मतलब होता है हमारा पैसा भी कम लगे। हर बंदा यह चाहता है कि हमारा पैसा कम लगे और अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो हाँ ठीक है ना, आपका जैसा माल है, जैसा आपके वैल्यूएशन है, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो आप 10 से 12 बेच दीजिए, आप 10 को 20 मत बेचिए, ये गलत। आप 2 रुपए कमाइए, कोई नहीं हर्ज है, कोई भी बेनिफिट नहीं, सब बिजनेस वाले कमाते हैं, पर आपको 10 के 20 में कमाइए। अच्छा माल का मतलब होता है वो डुप्लीकेट माल ना बेचिए, नाम पर डुप्लीकेट माल ना बेचे, जैसा नाम है आपका मोबाइल में, मान लीजिए कुछ भी आप लेते हैं, उसका डुप्लीकेट ना बेचिए, ओरिजिनल चीज दीजिए, पैसा भले आप 2 रुपए अधिक लीजिए, पर जो ओरिजिनल चीज है आपकी क्वालिटी मिले, अच्छा माल उचित कीमत पर आप कमाते हैं। 50 रुपया ओरिजिनल चीज में कमाइए, आप लोकल भी दे रहे हो, पैसा ओरिजिनल का ले रहे हो, फिर आपकी वैल्यूएशन गंदी हो जाएगी। इस कारण से हमारे पास उचित कीमत अच्छा माल, हमें पैसा कमाना चाहिए, पर हमको उचित रेट पर, उचित वैल्यूएशन पर हमें पैसा कमाना चाहिए। एक बहुत बड़ी ताकत बनती है विज्ञापन के कारण। एडवर्टाइजमेंट इज द पावर, द कंडीशन ऑफ द बिजनेस सेक्टर। दुनिया की सबसे बड़ी पावर मानी गई है आज के डेट में बिजनेस से, मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के कारण। विज्ञापन क्या होता है, आपका बार बार विज्ञापन का मतलब होता है जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, आपका टेलीग्राम, वॉल पेंटिंग, ये सब के माध्यम, बड़ी बड़ी होल्डिंग है, इनके माध्यम से प्रचार कराना, प्रचार करना, ऐसी वजह विज्ञापन के कारण बनते हैं। क्या बनते हैं, विज्ञापन के कारण बनते हैं। तक कहने का तात्पर्य, कहने का मीन्स हमारे शब्द एक हुआ, कहने का तात्पर्य विज्ञापन के कारण का मतलब ये हुआ कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट को सब लोगों के जहन में, जैसे क्या टीवी में देखो बार बार कोई चीज दिखाता रहता। आप कोई भी सामग्री, जैसे मान लक्स साबुन ले लीजिए, आप जाते हैं तो बार बार भागते हैं, जैसे भाई बहुत ज्यादा हम लोगों के जमाने में पार्ले जी बहुत फेमस था, तो हम लोग जब जाते थे बिस्कुट मांगते पार्ले जी दे दीजिए भैया, नाम से हमें माइंड में सेट हो जाता है। जैसे आइसक्रीम आप लोग में मांगते हैं, किस समय आइसक्रीम मांगते हैं, ये चीज की आइसक्रीम फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर के खाते रहते हैं, ये चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रचार के कारण, जैसे अमूल का प्रचार दे रहा है, अमूल का लस्सी, अमूल का दूध पीजिए, संतुष्ट हो जाइए, खुश हो जाइए, ये आपका किसके कारण,
ये आपका प्रचार के कारण आपका किसी का नाम जाना जाता है, वैल्यूएशन जानी जाती है, उसके धीरे धीरे आपका माइंड में सेट हो जाता है और वही चीज आप दुकान में जाते हैं, वही चीज मांगना पसंद करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है विज्ञापन के कारण। ग्राहकों को सुविधा, ग्राहकों का मतलब होता है जब कोई मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है तो बैठने उठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उठने मतलब होता है बैठने उठने क्या होना चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आया तो थका हुआ आया तो पानी पिलाइए, बैठा आया तो चाय पिला दीजिए। आप बैठाने उठाने की उचित व्यवस्था होना चाहिए। गर्मी है तो कूलर पंखा एसी चला दीजिए, ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए क्योंकि जिससे कस्टमर क्या हो, संतुष्ट रहे, खुश रहे और आपको पैसा 2 रुपए अधिक वो देकर जाता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है उसको मतलब होता है फैकल्टी के अकॉर्डिंग वो पैसा देते हैं। ये सब ग्राहक की सुविधा का मतलब। और सुविधा कैसे, बैठाने उठाने की सुविधा तो होनी चाहिए, माल को डिलीवरी करने की, पहुंचवाने की। जैसे मान लीजिए हम शिल्पी प्लाजा से मार्केट खरीदे या रीवा में कहीं बाहर से दिल्ली सामान खरीदे, दिल्ली में लाने के यहाँ तक फैकल्टी करा दे, भले पैसा ले पर हमें सुविधा करा दे, पहुंचवा दे, उतरवा दे। ये चीज हमारे पास का ग्राहक की सुविधा। फैकल्टी का कस्टमर होती है। प्रबंधक की कुशलता, प्रबंधक कुशलता मतलब होता है ये बहुत बड़ी पावर होती है, मैनेजमेंट पावर बहुत बड़ी होती है। यदि प्रबंधक मैनेजर ये आपका काम करने वाला व्यक्तिगत आप मालिक हैं, स्वयं मालिक हो सकते हैं, मालिक रहें, तो अब इसमें क्या होता है वो इस चीज को सारी चीजों को ध्यान रखे, स्थितियां, कंडीशन, उचित विज्ञापन, ग्राहक और आपने अपना मार्केट में रिपोर्टेशन को भी ध्यान देते हुए काम करें। ये दुनिया की सबसे बेस्ट पावर होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। अब हमारे जितना भी हमने गुडविल के बारे में पढ़ा या वैल्यूएशन की, इसकी क्वालिटी मेंटेन की, इसमें कम से कम 8 से 10 कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव आपको हमने बता चुके। बहुत हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव निकलता है, हर टॉपिक वैल्यूएशन निकलती है, इसलिए इसको बेहतरीन क्लियर करके रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर टॉपिक आज हम गुडविल के रूप में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीमियम के रूप में पढ़ेंगे, फिर हम हर प्रीमियम में पढ़ते रहेंगे। ये पार्टनरशिप का पार्ट है, इसलिए ध्यान रखिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। ओके।